प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी बहुपद है तो उस बहुपद का हम लोग गुणनखंड कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए एकदम आराम से बात करेंगे स्टूडेंट। ये गुणनखंड निकालने की जो आपकी समस्या है, आप लोगों से गुणनखंड होते ही नहीं है, आज आप लोग सीख जाओगे। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमने बहुपदों को ले रखा है और इनके गुणनखंडों को हम लोग करने वाले एकदम आराम से करेंगे। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला है वो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए। पहला जो हमारा बहुपद है वो हमारा है x² - x - 12। अब ये जो हमारा स्टूडेंट बहुपद है इसका हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। ये हमारा द्विघात बहुपद है। अगर हम बहुपद के जनरल फॉर्म की बात करें तो जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। और जो भी हमारा बहुपद होता है उसको हम दिखाते हैं p of x से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर x² के अगर हम गुणांक की बात करें तो x² का गुणांक क्या है, a है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है, a है। अगर हम x के गुणांक की बात करें वो क्या है, b है। और जो हमारा c होता है वो एक अचर पद होता है। कुछ जरूरी जानकारियां इनको आप अपने पास रखें ताकि जब इनको सॉल्व करें तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, x² का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, b है, और c हमारा क्या कहलाता है, अचर पद। ठीक है, c हमारा अचर पद है। बस अब आपको ध्यान से देखना है। चलिए यहाँ पर ये जो हमारा बहुपद है इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए x² का गुणांक क्या है, तो आप क्या बताओगे। ध्यान से देखिए, x² का गुणांक आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1x², इसको आप लिख सकते हो 1x - 12, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ध्यान से देखिए, x² का गुणांक क्या है, 1 है। भाई a के स्थान पर 1 ही है तो x² का गुणांक 1 है। x का गुणांक देखिए क्या है, -1 बोलोगे, क्योंकि जब भी तुलना करनी होगी आपको इसकी तो आप इसी से करोगे, इसी से तुलना करोगे। देखिए b x का गुणांक क्या है, यहां से -1, c क्या है -12, चिन्ह के साथ लिखना, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो नियम आप लोग एकदम ध्यान से समझिए, पहले नियम समझिए। देखिए जो भी अचर पद होगा, अचर पद देखिए क्या है, -12 है। ठीक है, चिन्ह के साथ लिखना है, ये बात समझे रहो। अचर पद का गुणा करोगे x² के गुणांक से, तो x² का गुणांक देखिए क्या है, 1 है। आपने गुणा कर दिया तो -12 का 1 से गुणा किया, -12 आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट ये जो -12 है इसका गुणनखंड करो, इसको कुछ ऐसे ब्रेक करो, कुछ ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या फिर घटाने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, -1x आपके पास आ जाए। ठीक है, देखिए 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है तो इसलिए आप इसे -x ही लिखिए। ठीक है, ये आपके समझने के लिए था। अब आप ध्यान से समझो, पहले आप देखो इस -12 को आप लिख क्या सकते हो, तभी आप लोग गुणनखंड आराम से कर पाएंगे। हमारी समझ में आ रहा है, जैसे हम लिख सकते हैं भाई -12 को -4 गुणे में 3 लिख सकते हैं। भाई -4 गुणे -3 -4 गुणे 3 करोगे तो -12 आपको मिलेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, +4 कर दो -3 कर दो, तब भी आपको देखिए -12 मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहते हो तो 12 को लिख सकते हो 2 गुणे में 6, 2 गुणे 6 आपको 12 मिलेगा। लेकिन -12 चाहिए तो किसी एक को माइनस बना दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको प्लस करके इसको आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए, या फिर आप लोग 1 गुणे में 12 कर दो, -1 गुणे 12, या फिर 1 गुणे में -12, तब भी आपको देखिए -12 मिल रहा है। अब हमारे पास इतने सारे गुणनखंड आ गए -12 के, लेकिन लेना कौन है, कौन बताएगा, इसको ध्यान से समझिए। आप उसको पकड़िए जो आपको चाहे जोड़ो या फिर घटाओ, उसके बाद -x दे दे। तो चलिए सबसे पहले हमने इसको लिया, हमने -4x कर लिया। ठीक है, ऐसे -4 है और +3x। ठीक है, अब आप जोड़ रहे हैं, जोड़ दिया ना मैंने यहाँ पर, देखिए क्या मिल रहा है, -4x + 3x हमारे पास क्या आ गया, -x। तो जब मैंने इसको लिया -4
गुणे में 3 को तो -12 मिल रहा है, ये बात सही है। और -4x में 3x को जोड़ दिया, हमारे पास -x मिल रहा है, यानी कि हमें यही लेना पड़ेगा, बाकी ए हमारा किसी काम का नहीं। ठीक है ना। तो ए जो -x है, अब इस -x को आप हटाओ और उसके स्थान पर आप इसे रख दो। रखिए, देखिए क्या मिल रहा है, x² -x को हटाना है, लिखिए -4x प्लस 3x -12। अब आपको इसे सॉल्व करना है और आपका गुणनखंड आराम से हो जाएगा। एक तोड़ना आप लोग सीख लीजिए बस। चलिए यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका x है, इस x को x² को क्या लिख सकते हो, x गुणे x। चलिए लिख दिया। आपको कॉमन लेने में भी समस्या ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा इसको और ब्रेक कर दे रहे हैं। ठीक है, इसे 3 गुणे x लिख सकते हो। चलिए इसे 3 गुणे में 4, क्योंकि यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, मैं कॉमन लेने में आसानी हो। यहां पर ध्यान से देखिए, यहाँ x है, यहां पर भी x है, तो हम x क्या कर सकते हैं, कॉमन। हमने कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, यहां से x निकल चुका है, x बचा है। देखिए कॉमन उसी को लेना है जो यहाँ और यहाँ दोनों स्थानों पर हो। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हमने x को निकाल लिया। अब x बचा है माइनस, यहाँ पर क्या बचा है 4, प्लस ध्यान से देखना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हमने 3 को कर लिया कॉमन, तो बचा क्या x, और यहाँ देखिए माइनस, और क्या बचा 4। जो इस ब्रैकेट में आता है वही यहाँ पर भी आता है। ठीक है, अब देखिए x -4 गुणे में यहाँ भी है, x -4 यहाँ पर भी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x -4 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपका x -4 निकला, तो बचा क्या x, और यहाँ पर क्या बचा, देखिए x -4 निकल चुका है, बचा क्या +3। बस देख लीजिए, आपका गुणनखंड हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। क्या है हमारे पास अगला नंबर, 3x² प्लस x -10। अब ध्यान से देखना, आपको सबसे पहला काम क्या करोगे, जो भी आपका अचर पद है, अचर पद देखिए क्या है, -10 है, -10 लिख लो। अचर पद का गुणा करोगे किससे, x² के गुणांक से। x² का गुणांक देखिए क्या है, 3 है, तो -10 का गुणा 3 से, तो 10 3 होता है कितना 30, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो -30 आ गया। अब इस -30 को कुछ ऐसे ब्रेक करो कि आपको क्या दे, x आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 1x मिलना चाहिए। अब सोचो क्या कर सकते हो आप लोग, देखिए 1 चाहिए, तो यानी कि कुछ ऐसे पढ़ो, जैसे 6 पंचे 30, 6 में से 5 घटा देंगे, 1 आ जाएगा ना, 1x आ जाएगा भाई, 6x में से 5x घटा देंगे 1x आ जाएगा। तो ऐसे हमने सोच लिया, तो आप क्या करोगे, इसको लिखो 6 गुणे में 5, यहाँ पर प्लस चाहिए, इसका मतलब जो बड़ी वाली संख्या आपकी धनात्मक होगी, यहाँ माइनस चाहिए, इसका मतलब छोटे वाले को ऋणात्मक कर दो। देखिए दिस इंटू दिस करोगे तो दिस मिल रहा है भाई, 6 गुणे -5 करोगे -30 मिल रहा है। अब अगर आप 6x और -5x करोगे, तो 6x में से 5x घटाओगे, x ही तो मिल रहा है। अब ये जो x है, इस x को हटा दो और उसके स्थान पर इसको लिख दो। देखिए अगर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो प्लस होता है, इस प्लस x को हटाओ, इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, 6x - 5x प्लस 6x - 5x, और स्टूडेंट क्या है यहाँ पर देखिए -10। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए एकदम आराम से देखिए, देखिए ये जो 6 है, 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 3 है, तो यानी कि हमारा 3 तो कॉमन हो रहा है। तो चलिए कॉमन लेना भी आपको सिखाते हैं। देखिए 3x² को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे में x गुणे में x, इस 6x को क्या लिख सकते हो, 3, x को साथ में कर दूं, उसके बाद चलिए 2, इतना लिख सकते हो ना। ध्यान से देखिए यहाँ पर -5 है, -5 गुणे x, -5x रहने दो, चलिए -5 और गुणे में 2, ऐसा लिख सकते हो। अब आपको ध्यान से देखना है, देखिए यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, अर्थात ये जो 3x है आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 हमारा -5 कॉमन। चलिए ध्यान से देखिए 5 5 दिख रहा ना, ठीक है। अब देखिए 3x यहाँ पर भी, 3x यहाँ पर भी, हमने 3x, भाई 3 गुणे x का मतलब क्या है, 3x है,
तो 3x हमने कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, x बचा है, लिख दो। फिर क्या बचा है, प्लस, लिख दो। तो यहां से 3x निकला, बचा क्या है, 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर x प्लस 2 आया है, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम माइनस को भी कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन किया, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 कॉमन। देखिए माइनस आपने हटा लिया तो प्लस बचा है, तो लिख दो। अब 5 भी निकाल लिया तो x बचा। अब इसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहां से देखिए -5 आपने निकाल लिया तो बचा क्या है, +2। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर x प्लस 2 है, यहां पर भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को कॉमन कर लिया तो बचा क्या भाई, यहां से x प्लस 2 निकला, बचा 3x, यहां से x प्लस 2 निकला, बचा क्या, -5। और देख लीजिए यही आपका आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए, सवालों को आप लोग सॉल्व करने लग जाओ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। हमारे पास क्या है, 10x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 10। अब इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे करोगे, ध्यान से समझना है। अचर पद क्या है, -10। ये जो -10 है, इसका गुणा करोगे किससे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए क्या है, 10 है, तो -10 का गुणा 10 से करोगे तो 10 दाम होता है 100, और प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास -100 आ गया। अब इसको ऐसे तोड़ो कि आपको क्या मिले, 21x। तो तोड़ो, देखिए कैसे तोड़ोगे आप लोग, सोचिए इसको आप कैसे तोड़ोगे 100 को कि आपको 21x मिले। ठीक है, जोड़ने घटाने पर 21x मिले। सोचो अगर आप 10 धाम 100 कर रहे हो, काम नहीं बन रहा। ठीक है, अगर आप 20 पंचे 100 करोगे तब भी नहीं काम बन रहा है, तो क्या सोचो, 25 चौके 100 कर दो। देखिए 25, देखिए सोचना पड़ेगा आपको, 20 पंचे 100 किया तो 20 में 5 जोड़ देंगे, 25 हो रहा है, और या फिर घटा देंगे तो 15 हो रहा है, यानी कि काम नहीं बन रहा था। 10 दाम 100 कर रहे थे तो 10 + 10 20 हो जा रहा था, नहीं काम बन रहा था। हमने सोच लिया 25 चौके 100। अब 25 में से 4 घटा दोगे, आपको 21 आराम से मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सोचना है आपको। अब हमने सोच लिया भाई 25 × 4 करना है, कौन सा धनात्मक रखना है, कौन सा ऋणात्मक रखना है, भाई कैसे पता चलेगा, यहाँ से। यह देखिए 21 लेकर के आना, आपको धनात्मक 21 चाहिए, यहाँ पर ऋणात्मक 100 चाहिए, यानी कि बड़े वाले को प्लस रखो और इसको माइनस। अब ध्यान से देखो, 25 चौके 100 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ तक। अगर हम ले लें 25x माइनस 4x, तो 25x में से 4x घटाओगे क्या आ जाएगा, 21x। तो 21x तो आ गया, धनात्मक 21x। अब इस धनात्मक 21x को हटाओ। ठीक है, 21x को हटाओ, उसके स्थान पर a रख दो, प्लस 25x माइनस 4x, और यहां पर क्या है, -10। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। ध्यान से देखिए, देखिए इस 25 को 5 × 5 लिख सकते हो, यहाँ पर 5 × 2, यानी कि 5 हमारा निकल रहा है। निकाल दीजिए, 5 निकाल लिया। यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर को x × x लिख सकते हो, यहाँ पर भी x है, तो x यहाँ से निकला। देखिए 5x इसमें से निकल गया, तो 5 दूनी 10x। ठीक है, प्लस 5x निकाल लिया है तो 5 × 5 = 25 होता है, x भी निकाल लिया तो 5 ही तो बचा। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 2x + 5। यहाँ पर ध्यान से देखो, माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी, हमने माइनस निकाल लिया। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2 भी निकाल लिया, तो बचा क्या, x माइनस निकल चुका है, और भाई 2 से 10 में भाग दिया, 5 आ गया, x + 5, 2x + 5। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4x और 2 पंचे 10। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, एक बात ध्यान रखना है, जो यहाँ आएगा वही यहाँ भी आता है। यहाँ पर 2x + 5 है, यहाँ पर भी 2x + 5 है, तो 2x + 5 हमारा क्या हो गया, कॉमन। तो बचा क्या, 5x - 2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चौथे नंबर को ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है, 8y² + 2y - 15। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है ना।
चलिए अचर पद क्या है, -15 है, तो लिख लो का गुणा किससे करोगे, वाई स्क्वायर के गुणांक से। वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, 8 है। 15 अट्ठे कितना होता है, 120। तो प्लस माइनस क्या हो गया, -120 लिख दिया हमने। अब देखिए यहां पर आपको क्या चाहिए, इसको कुछ ऐसे तोड़ना है कि आपको 2y चाहिए। सोचो कैसे 2y आएगा, 120 को कैसे तोड़ोगे आप। देखिए हमारे समझ में आ गया, 12 धाम 120 और 12 में से 10 घटा देंगे, 2 आ गया। तो कैसे लिखोगे, 12 गुणे में 10, ठीक है। अब आपको माइनस यहां चाहिए, यहां प्लस चाहिए, तो प्लस भाई 12 गुणे में क्या करोगे, -10, ठीक है। तो 12 गुणे -120 और यहाँ y है, 12y में से 10y घटा देंगे। देखिए 12y में से 10y घटा, 2y आ गया। अब इस 2y को हटाओ, इसके स्थान पर ये रख दो। 12 8y स्क्वायर है, इस 2y को हटाओ, यहां पर रखो 12y - 10y और देखिए क्या है यहाँ पर -15। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए 8y स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 12 है तो 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। इसको भी कुछ इसी तरीके से लिख दो, 4y गुणे में 3y। देखिए 4 3 12y, 4 दूनी 8, y गुणे y स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 4y गुणे में 3। यहां पर इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिए यहां पर 15 है तो 3 गुणे 5 लिख सकते हो, तो इसको भी 2 गुणे 5 लिख दो, क्योंकि हमें कॉमन लेना है, उसी हिसाब से हम करेंगे काम। तो 2 गुणे 5y और यहां पर देखिए 5 गुणे में 3, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो 4y आपका यहां पर है, 4y यहां पर भी है, तो हमारा 4y क्या हो जाएगा, कॉमन कर लिया। 4y बचा क्या, 2y। यहां पर क्या बचा, प्लस, यहां पर क्या बचा, 3। ध्यान से देखो माइनस यहां पर भी, माइनस यहां पर भी, चलिए हमने माइनस कॉमन कर लिया। 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, 5 हमारा हो गया कॉमन। तो बचा क्या, देखिए 5 निकल गया, 2 गुणे y अर्थात 2y, -5 निकल गया, बचा क्या, +3। अब ध्यान से देखो 2y + 3 यहाँ पर, 2y + 3 यहाँ पर, लिखिए 2y + 3 और यहाँ पर क्या बचा, 4y - 5 और यही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट ऐसे ही गुणनखंड करना है, ठीक है। चलिए एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाकी के सवालों को आप सॉल्व करोगे। चलिए आगे ध्यान से देखिए। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, 27, भाई अचर पद -4 है, -4 का गुणा किससे करोगे, x² के गुणांक से। तो x² का गुणांक क्या है, 27 और 27 चौके होता है 108, तो आपको मिलेगा -108। अब आपको यहाँ पर 12 चाहिए, तो सोचो आप क्या करोगे, आप कैसे इसको ब्रेक करोगे। यहाँ पर आपको 12x चाहिए, तो सोचो कैसे करोगे। 12 9 108 होता है, लेकिन आपको यहाँ पर 12x चाहिए, काम नहीं बना। अब सोचो 18 छक्के 108 भी होता है, 18 में से 6 घटाओगे 12 मिल रहा है ना, यानी कि 18 छक्के 108, ऐसा ही हम कुछ करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए और यहाँ +12 चाहिए, यानी कि इसको प्लस और इसको माइनस कर दो। देखिए 18x - 6x, 18x में से 6x घटाओगे क्या आ गया, 12x। तो इस 12x को हटाओ, प्लस 12x को, उसके स्थान पर इसको रख दो। लिखिए 27x² प्लस 18x - 6 -4, बस सॉल्व कर लो। अब देखिए इसको, चलिए एकदम आराम से लिखते हैं। 9x गुणे में 3 लिख सकते हो भाई, 9 3 27 x²। इसको क्या लिख सकते हो, 9x गुणे में 2, 9 दूनी 18x, बात तो वही है, ठीक है। इस 6x को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे में x और गुणे में 3,
तो इस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणी में 2। चलिए ऐसा क्यों लिखा अभी आप समझ जाओगे। ये जो कॉमन वाला पार्ट होता है आप नहीं समझ पाते, मैं कॉमन लेना कैसे है। यहाँ पर 9x है क्योंकि यहाँ पर भी 9x है, तुमने कॉमन ले लिया, 9x यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा तो ले लिया, बचा क्या 3x। यहाँ पर क्या होता है देखिए +2। अब देखिए माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम क्या काम करेंगे, ये जो हमारा 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो हमने -2 कॉमन कर लिया। जैसे ही यहाँ से -2 निकला बचा क्या x, और यहाँ भी 3 है, ठीक है 3x, -2 निकल गया बचा क्या +2, जो यहाँ वही यहाँ होता है, ठीक है। तो 3x + 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो 3x + 2 हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या 9x - 2, और स्टूडेंट से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो गुणनखंड ऐसे ही करना, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बाकी के सवाल आप देख रहे हो, ये जो बाकी के सवाल आप देख रहे हो, इन सवालों को आप लोग स्वयं सॉल्व करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, हल करना जरूर है, तभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, सवालों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। हाँ अगर आप लोग ना कर पाओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा के टॉपिक भी बता सकते हैं जिस पर आपको वीडियोस चाहिए। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।